हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना सीखेंगे बेटा। इसे पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी वेक्टर को आई जे के कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर कोई भी वेक्टर आई जे और के की फॉर्म में अगर दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए, सपोज ए इज एनी वेक्टर। पहले मैं 2D में काम करूंगा, प्लेन के अंदर काम करूंगा, फिर सिमिलरली उस कंसेप्ट को एक्सटेंड करूंगा 3D के लिए, क्योंकि प्लेन पे वाइट बोर्ड पे मैं 3D को शो नहीं कर सकता और आप शायद अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो हम 2D में पहले काम कर लेते हैं और उसी कंसेप्ट को 3D में एक्सटेंड कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। लेट ए बी एनी वेक्टर से 2i प्लस 6i प्लस 8j। लेट दिस वन बी एनी वेक्टर एंड वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, देखिए फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फॉर्मूला पहले मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूं ताकि आप कभी भूल लेना। देखिए, तो पहले मैंने इस वेक्टर को प्लेन के अंदर शो किया। Firstly, we will show this vector in plane. Say this one is x-axis, this one is y-axis. This vector is 6i plus 8j. It means पहले मैंने x-axis के along 6 डिस्टेंस मूव की और x-axis के along है तो 6i वेक्टर हो गए। यहाँ तक 6i वेक्टर है और ये क्या कंप्लीट आपकी x-axis है। This one is x-axis, right? And this one is the y-axis. तो ये यहाँ तक क्या है बेटा आपके पास, ये एक वेक्टर है 6i। फिर मैंने 8j यानी कि y एक्सिस, j मीन्स अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस इस पॉइंट से मैंने कहाँ मूव किया, 8 डिस्टेंस मूव किया अलोंग y एक्सिस इस पॉइंट से। तो चलो करते हैं मूव, यहाँ पहुँचे हम। से दिस वन इज 8 यूनिट डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस है तो साथ में j लगाएंगे तो ये 8j वेक्टर हो गए यहाँ तक। दिस वेक्टर इज 8j। नेमिंग कर लेते हैं इनकी से O पॉइंट, A पॉइंट एंड दिस विल बी B पॉइंट। अब ये जो वेक्टर आएगा ये कैसे आएगा, ये इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से आएगा। और कंबाइंड इफेक्ट कौन देता है हमें, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ही हुआ इनका कंबाइंड इफेक्ट, यानी कि इन दोनों का मेन इफेक्ट क्या हुआ। दिस इफेक्ट इज क्या आएगा, ये इसका नाम रख लें ए वेक्टर। ये तो ये आएगा आपके पास ए वेक्टर एंड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ए क्या हुआ 6i प्लस 8j, जैसा कि लिखा हुआ है, राइट, सही बात। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये राइट एंगल है, ये डिस्टेंस 6, ये 8, तो मैग्नीट्यूड मुझे इसका डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस चाहिए। तो कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज की मैंने, OB, मैं OB डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। OB का मतलब है A का मैग्नीट्यूड। तो किसके को हुआ बेटा, ये अंडर द रूट बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्म, अंडर द रूट ये क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसका अंडर द रूट। सो दिस बिकम्स 36 प्लस 64, राइट। दिस बिकम्स 100 एंड दिस मीन्स 10। तो OB इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OB इज 10। या OB डिस्टेंस, OB वेक्टर नहीं है, राइट। OB क्या था आपके पास, OB क्या लॉन्ग था, A वेक्टर। तो यानी कि ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन क्या हम हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही काम करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे फिर पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। मैं इस पॉइंट पे आया सीधा, इस पॉइंट से मैंने क्या देखा, मैंने इसको इससे कंपेयर किया और मैंने देखा यहाँ क्या हुआ है, एक्चुअली I के कोफिशिएंट का स्क्वायर हुआ है एंड J के कोफिशिएंट का स्क्वायर हुआ है। तो I एंड J के जो कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हुआ है, मैंने उनके स्क्वायर का सम किया। तो सिमिलरली अगर कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, अब मैं 3 डायमेंशन में आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा। तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, वही रूल जो वहाँ था, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड K के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो दिस बिकम्स 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर द रूट 29। तो इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, अंडर द रूट 29। क्लियर कंसेप्ट। अब एक छोटी सी बात और बचती है इधर, डायरेक्शन।
हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एंड ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका था। क्या? एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए इंटू डायरेक्शन ऑफ दिस वन। किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से आप इधर डिवाइड कीजिए, मैग्नीट्यूड से आप इधर डिवाइड कीजिए, राइट। तो कीजिए डिवाइड, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इजिकल टू डायरेक्शन। तो ए का मैग्नीट्यूड, ए की डायरेक्शन क्या आएगी? आपने इससे डिवाइड किया इसको। सही नहीं? बात समझ में आ गया शायद? तो चलो देखिए अभी इधर इसी क्वेश्चन को लेते हैं। ए वेक्टर क्या आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k और डिवाइड किससे किया? इसके मैग्नीट्यूड से। क्या आया? अंडर द रूट 29। तो ये किसके इक्वल हुआ? डायरेक्शन के इक्वल। तो डायरेक्शन ये आ गई। थोड़ा बहुत और सोल्व करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो दिस अपॉन दिस, दैट इज 2 अपॉन अंडर द रूट 29 इंटू आई, 3 अपॉन अंडर द रूट 29 इंटू जे एंड 4 अपॉन अंडर द रूट 29 इंटू के। दिस वन इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर है। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर विच इज गिवन इन द फॉर्म कंपोनेंट्स फॉर्म, इन द आई जे के फॉर्म, देन दिस वन इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। ओके बेटा, थैंक यू। आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। प्रैक्टिस करना ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाए।